मन की शांति, आत्मा की खोज और मुक्त अवस्था, ये सब आध्यात्मिक यात्रा के ऐसे पड़ाव हैं जहां व्यक्ति यह समझने लगता है कि वास्तव में उसे कुछ करना नहीं है बल्कि केवल जानना है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक इसी बोध की दिशा में हमें ले जाता है जहां साधना भी सहज हो जाती है और शांति भी स्वाभाविक। तो अष्टावक्र गीता का यह 18वां प्रकरण है और 41वां सूत्र है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म में होता है वही मन को रोकने या नियंत्रण करने का जोरदार प्रयास करता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसके लिए यह शांति स्वाभाविक होती है। उसमें किसी कृत्रिम प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी इस सूत्र के माध्यम से? आइए इसे जानें। देखिए, मनुष्य जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होता है, जब उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह कौन है, तब वह अपने मन को शांत करने, रोकने या किसी विशेष अवस्था में लाने के लिए तरह तरह की कोशिश करता है। वह साधना करता है, नियम अपनाता है, ध्यान करता है और व्रत इत्यादि भी करता है, लेकिन इन सब प्रयासों की जड़ में एक ही बात छिपी होती है और वह है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे बदलना है। पर अष्टावक्र जी यहाँ यही कह रहे हैं कि यह प्रयास उसी के लिए है जो अब भी स्वयं को नहीं जानता। यानी ये जो साधना, नियम, ध्यान, व्रत आदि की बात की गई, वो उन लोगों के लिए है जो अभी तक स्वयं को नहीं जानते। पर जो जान गया, उसे अब कुछ रोकना नहीं पड़ता। वह जैसे है, जहां है, उसी में संतुष्ट है, उसी में स्थित है। उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में स्थित है। वह भीतर की शांति को प्राप्त करता है, लेकिन वह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वह स्वाभाविक होती है। यह शांति कोई बाहर से लाई हुई नहीं होती, वह भीतर से ही प्रफुटित होती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, तो कोई व्रत, नियम या तपस्या उसे साधना नहीं लगते, वे सहज जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का मन हमेशा किसी न किसी परिणाम की चाह में भागता रहता है। वह सोचता है कि अगर मन को नियंत्रित कर लूं तो शायद शांति मिल जाए, लेकिन वह नियंत्रण ही अशांति का कारण बनता है। जैसे ही नियंत्रण आता है तो स्वाभाविकता खो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज को बदलने का प्रयास नहीं करता। वह जान चुका है कि जो है वही सत्य है, उसमें कुछ जोड़ना या घटाने की जरूरत भी नहीं है। उसके भीतर का भाव हर क्षण शांत है, क्योंकि वह जानता है कि मैं ही वह हूँ जिसे सब खोज रहे हैं। अंततः अष्टावक्र जी हमें यह स्मरण कराते हैं कि आत्मबोध कोई कठिन यात्रा नहीं, कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं जिसे साधना पड़े। यह तो पहचान है उस मौन की, उस सहजता की जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। जब हम प्रयास छोड़ देते हैं, तब बोध अपने आप प्रकट हो जाता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह तो आपकी प्रकृति है। बस जानिए और उसी में स्थित हो जाइए। इन्हीं सभी बातों के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक और नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।